बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. अस्सलाम वालेकुम। कराची में दोबारा टारगेट किलिंग ज़ोर पकड़ती जा रही है और साथ ही साथ बता माफिया भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आए दिन किसी न किसी को मारा जा रहा है। मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, आम लोग भी हैं, लेकिन एक तो ये पूछेंगे कि आम और पार्टी के लोगों में क्या फ़र्क है और ये टारगेट किलिंग किनकी हो रही है, क्या वाकई ये गैंग वॉर है या कुछ और मामला है। तो आइए लोगों से पूछते हैं, आपके ख्याल में टारगेट किलिंग के पीछे मामला है क्या? सॉरी, कोई नहीं, वजह कोई वजह कुछ नहीं। टारगेट किलिंग के पीछे ये मामला क्या है? मामला तो सभी दुनिया जानती है। आप जानते हैं? नहीं, हम तो मतलब बोल नहीं सकते जानने के अलावा। क्या वजह है? मतलब पीछे भी मैं पूछता हुआ आ रहा हूँ तो लोग जो हैं वो बोल नहीं रहे, खौफ से नहीं बोल रहे या क्या खौफ है कि आप लोग ये कि ऐसा ना हो कि कल हमारी टारगेट क्लीन हो जाए, यही हो रहा है या आपकी शॉप पे पर्ची आ जाए? नहीं, हाँ, ये भी अमूमन है। आती है यहाँ पे इस मार्केट में पर्चियाँ आती हैं? नहीं, फ़िलहाल यहाँ तो ऐसी कोई है नहीं है। उसकी क्या वजह है? वो एक पार्टी का होल्ड है इसलिए यहाँ पे पर्ची नहीं आती? ये कह सकते हैं या खुशकिस्मत समझ ले हमारी कि यहाँ नहीं आ रही। हाँ, पार्टी का तो कोई ऐसी कहानी नहीं है। हर किस्मती वाली बात कराची में वैसे है अब। हाँ, घर से हम जब निकलते हो, दुकान पे आते हो, घर जाते हो तो खुशकिस्मत है घर पहुँच गए, वरना तो आम आदमी तो बेचारा आए दिन सुनते रहते हम तो कि अच्छा 14 अफराद टारगेट डिलीट हो गए, 15 हो गए। अब जो नसीबदार है, जिनको माँ की दुआ है, वो घर पहुँच जाते हैं। रिसेंटली इस मार्केट में कोई किलिंग हुई है? नहीं, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बाज़ार में तो। और कोई भत्ते की पर्ची का कोई इधर इस मार्केट में पता चला है कि कोई भत्ते की पर्ची मिली हो किसी को? सुना था लेकिन कंफर्म वाली बात नहीं है जी। मतलब अमन है आपके हिसाब से इस मार्केट? हाँ, बाज़ार के लिहाज से बहुत अच्छे हैं हम, खुश नसीब है, सुकून से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने मुझे अभी एक सवाल किया कि क्या इस रिकॉर्डिंग से कोई फ़र्क पड़ेगा। मुझे ये बताएं, पीछे से मैं इंटरव्यूज़ करते आ रहा हूँ, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, सबको अपनी जान प्यारी है। हम लोगों ने अपनी जान में प्यारी कर करके बोला नहीं। पब्लिक सर मतलब अनसिक्योर है, दैट्स वाई मतलब कोई भी मतलब नहीं कहेगा कि एक मतलब वो ये कि मैं अकेला ही मतलब जो है मतलब एक निकल जाऊँ और मैं अपने ऊपर ले लूँ सब। वो 15 साल पहले भी तो 15 साल पहले भी तो सुकून था ना इस मार्केट में। सही, शॉपकीपर्स को अपनी अथॉरिटी दे दें कि भाई को ऑन सेल्फ अपना मतलब डिफेंस करें तो फिर शॉपकीपर खुद करेगा। लेकिन आज से 15 साल पहले या इवन 10 साल पहले की अगर बात करें तो काफ़ी सुकून था इस शहर के अंदर, ठीक है। ये सुकून बिगड़ा कैसे? ना बोलने की वजह से ही बिगड़ा ना, कि लोगों ने बोलना बंद कर दिया। ना बोलने की बात नहीं है, बात वही है कि गवर्नमेंट की कमजोरी है। बोलने वालों का क्या अंजाम हुआ आपने देखा, आपने देखा है ना, बोलने वालों को क्या अंजाम। यार इस मार्केट में कम से कम भी कोई लाख बंदा तो होगा, तकरीबन लगभग होगा, ठीक है। अगर 1 लाख बंदा एक साथ मुत्तहिद होकर बोलेगा कि जी हमने अब भत्ता नहीं देना है, ठीक है, और यहाँ पे किसी पार्टी के बंदे को हमने नहीं घुसने देना, तो अब एक बंदा तो नहीं ना, लाख बंदे को तो मारने से रहे। अच्छा, मार्केट के अलावा घर भी तो जाना है हमें, हमारे रास्ते से होते हुए गुजरना है। पूरे लाख बंदे को उड़ा देगा? नहीं, लाख के नहीं, अगर 4 को भी उड़ा दिया तो लाख वैसे बढ़ जाए ना। तो यही हुआ है ना कि 10-15 साल पहले जो है वो कुछ लोगों को उड़ा दिया, बाकी सारे अंडर कंट्रोल हो गए खुद ही। यहाँ तो अब इसका हल क्या? गवर्नमेंट को नहीं पता कौन कर रहा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। पता है जी, सब पता है, आपके मीडिया को भी पता है और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को भी पता है कि कहाँ पे कहाँ क्या, और उन्होंने जब कर रहा होता है विद इन आवर्स में हो जाता है काम। कोई डे नहीं, कोई महीने नहीं चाहिए उसके लिए करने के लिए, मगर नहीं करना तो वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये सियासी गेम चल रहा है ना फिर, इसलिए तो सियासी बेनिफिट मिल गया तो उसके बाद सारा अमन हो जाता है। जी, सियासत जो मतलब सियासी कारकुन है उनको सारी सेफ्टी है, आम आदमी को कोई सेफ्टी नहीं है। आवाम का क्या कसूर इसमें? आवाम क्या करे? अब आवाम कुछ ना करे, रोती रहे और बस चुप करके सहती रहे, बस यही करेगी और क्या करेगी। एक सेकंड, आवाम के लिए कोई ऐसा इनकलाब लाने वाला कोई हो तो आवाम तो इसके पीछे ज़रूर जाएगी। कहाँ से आएगा वो? फरिश्ता अल्लाह मियां भेजेंगे कोई स्पेशल? यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक फरिश्ता किसी को भेजे। दुआ हमारी सुनता है अल्लाह ताला? सुनेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं सुनेगा। हमारे अमाल ऐसे हो गए तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही चला रहा है भाई, तभी ये चल रहे हैं।
वरना तो ना आप महफूज है ना मैं महफूज है। आप यहाँ पे सुकून से अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसी वजह से ही ले रहे हैं। ये तो अल्लाह तवक्कल मतलब चल रहा है भाई, वरना ये गवर्नमेंट के कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एजेंसीज का कोई वो नहीं है हमें कि कोई मतलब हम यहाँ पे अपने आप को सिक्योर महसूस करें। घर जाना होता है तो रोज़ कफन बांध के निकलते हैं, घर से आ रहे होते हैं तो रोज़ यही होता है। तो ये जो टॉय करते हुए जो अभी जा रहे हैं, तो ये क्या करने जा रहे हैं? वो अपनी सेफ्टी के लिए, वो अपनी सेफ्टी कर ले, वो बहुत है। सुन के लोग जो थे वो भी चले जाएं, हाँ उनकी सेफ्टी के लिए। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। चलो भाई, तुम्हारे कस्टमर आएंगे, मेरी अभी साथ ही शॉप है ना तुम्हारी, इससे बात करूँ, बंदे आएंगे मैं साइड पे हो जाऊँगा। अभी कोई आनी बोल रहा है दिमाग ख़राब नहीं कर, ये कोई तरीका होता है बात करने का? कस्टमर से ऐसे बात की जाती है? चलो आपकी शॉप पे नहीं खड़े, अब आप दोनों जो है वो लड़ पड़े, अब क्या हो गया? आप किसको फ़ोन कर रहे हो? तमीज़ से बात करो। उसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तो उसके साथ क्या कर दूँ मैं सोच भी नहीं सकता। अब आप किसी को फ़ोन करोगे, किसी भाईगिरी को? कर रहा मैं इतनी सी बात के लिए क्या फ़ोन करूँ, वो उसके हाथ हो जाएगा सर। अभी एक झगड़ा हुआ दो लोगों का, दो दुकानदारों का, ठीक है। दोनों ने मोबाइल लिया और किसी को कॉल मिलाना शुरू हो गए, क्योंकि दोनों के कॉन्टैक्ट्स होंगे, भाईगिरी सबने करनी होती है यहाँ पे। अब खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ होता है, किसी एक आध बंदे को गोली लगती है, तो इल्ज़ाम किस पे जाएगा? किसी पार्टी पे या इंडिविजुअल्स पे? दुकानदार पे ही जाएगा ना। वो तो कह रहे हैं कि जी आपस में अगर इनका झगड़ा हुआ और अगर कोई मारा गया खुदा ना खास्ता, तो ये तो टारगेट किलिंग नहीं हो जाएगी? टारगेट किलिंग ही होगी, लेकिन गलती पे नाम आएगा कि जी MKM केस ने मार दिया या ANP केस ने मार दिया, यही होगा? यही होगा, जाहिर सी। तो यही हो रहा है वाकई में? यही हो रहा है आपके सामने, आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। यानी आपस में लड़ते हैं और पार्टियों के नाम डाल देते हैं? जाहिर सी बात, यही हो रहा है सर। पार्टियां सारी मासूम हैं? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही है मासूम। हाँ, मेमनी में जो है वो लोगों को समझ नहीं आया। अगर मैंने मेमनी में तुमसे बात शुरू कर दी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अभी तो दो दुकानदार आपस में लड़े और एक जो अच्छी खासी एक फ़ाइट हुई, ठीक है, अगर उस फाइट में किसी ने, अगर एक ने कोशिश भी की गन निकालने की अभी, लेकिन उसको फिर रखवा दिया गया, अगर वो फायर करता तो क्या पार्टी के ऊपर नाम जाता है या दुकानदार के ऊपर? दुकानदार के ऊपर ही जाता, पार्टी पे नहीं जाता? क्यों पार्टी पे जाता? की बात है, मतलब ऐसा नहीं होता कि MKM का बंदा था उसने मार दिया या ANP का था उसने मार दिया? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, दुकानदार ही आपस में लड़े थे, दुकानदार का ही नाम आया कि फलानी दुकान आपस। टारगेट किलिंग आपस में लड़ाई झगड़े का भी नाम है या वाकई गैंग वॉर हो रही है? इसका ये जवाब में नहीं। चलें, ठीक। सर, मैं इस वक्त सदर की जो मार्केट है उसमें घूम रहा हूँ और मैं हर दुकानदार से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि टारगेट किलिंग के पीछे किन का हाथ है, लेकिन ये एक खौफ का माहौल है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या वजह है और टारगेट किलिंग के पीछे आपका क्या ख्याल है, कौन है? देखिए, किसी का भी नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ लोग पकड़े हैं तो उनको वो नहीं किया, यानी दिखाया नहीं किसी को भी कि सज़ा नहीं दी या दिखाया भी नहीं कि भाई इसका ताल्लुक़ किस तंजीम से है, किस सियासी जमात से है। तो इसके लिए किसी का नाम लेना तो ऐसा है कि बिल्कुल आपने एक धूल में लट चला दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो 24 घंटे के अंदर सब कुछ सही हो सकता है। और अगर आवाम चाहे? बेटा, आवाम तो आपको पता है कि निहत्ती भी है और जिनके पास असला है वो दंदनाते फिर रहे हैं। मतलब ये कि ये कोई, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए। गवर्नमेंट सख्त होगी कैसे सर? वो तो सारे आपस में ही लोगों की मिलावट है, मिली हुई बगैर सारी चीज़ें, वो कैसे आपको लगता है कि कुछ करेंगे? बस इसके लिए फिर यही है कि अल्लाह ताला जो है कोई ऐसा निज़ाम लाएगा या ऐसा अजाब लाएगा कि हम ठीक हो जाएंगे। अजाब तो वैसे सैलाब की शक्ल में हर साल आ नहीं रहा, अब तो नहीं आ रहा, आ चुका सर, खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच चुका है, पंजाब में और सिंध में अभी आने वाला है। चले, अल्लाह ताला बेहतर करे, बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। तो ये जो खौफजदा आवाम है, ये वाकई कोई वोट से ला सकेगी अच्छी गवर्नमेंट? हाँ, काश के वोटिंग सही हो जाए। ये देगी कौम, ये वोट देगी? जो एक कैमरे के सामने बोलने में तो घबराती है, वोट देगी? हाँ, नहीं, वो बेचारे वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि वो हमें फिर बाद में तंग करेगी पुलिस, हालांकि पुलिस या कोई और। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सच और हक़ की बात कहने में डरना भी नहीं चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, आपको इस मार्केट में कितने साल हो गए? मैं 30 साल से इस मार्केट में हूँ, 82 से इस मार्केट में। अच्छा, मुझे ये सवाल पूछना है कि पहले क्या हालात थे? क्या इसी तरह लोग कत्लो गारत किया करते थे और मार्केट इसी तरह बंद होती थी जिस तरह आज होती है?
नहीं, पहले कत्ल गारत तो दूर की बात है, कुछ टेंशन भी नहीं होती थी बहुत। इस वक्त पहले कराची में बाहर के कस्टमर बहुत आते थे, फॉरेन कस्टमर आते थे, इंटीरियर सीन के आते थे, पंजाब के कस्टमर आते थे। हमारा काम ऐसा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन होता था। अब तो पंजाब या इंटीरियर सीन या बाहर का तो छोड़ दो, कराची का कस्टमर आने के लिए भी डरता है सदर। हालात ऐसे आ जाए बेचारा वापसी जाने के लिए डरता है। कभी मिनटों में मार्केटें बंद करा दी जाती हैं, टारगेट किलिंग है, भत्ताखोरी है। भत्ताखोरी सदर में तो नहीं है हमारी मार्केट में अल्लाह करम से, लेकिन अतराफ़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा है। सर, दो सवाल है। पहला सवाल ये कि सदर की मार्केट में आप समेत बहुत सारे लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ना भत्ताखोरी है ना हालात ख़राब होते हैं, क्या उसकी वजह ये है कि किसी एक पार्टी का होल्ड है? नहीं, किसी एक पार्टी का होल्ड नहीं है। हमारे दुकानदारों में आपस में यूनिटी बहुत है, हमारी यूनिटी बहुत है, और हुकूमत से इस्लामाबाद तक हमारी सुनवाई होती है। पार्टी हमारा मतलब जो हुकूमत में होता है वो हमारी सपोर्ट बहुत करता है, हम उनकी वो करते हैं। टैक्स पेयर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर यहाँ पर हैं, साफ शफाफ काम करने वाले लोग हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत अमन है। सर, ये जो कराची शहर में इस वक्त दोबारा टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, तो ये क्या आपसी झगड़े हैं और इनको टारगेट किलिंग का नाम दिया जाता है या वाकई गैंग वॉर है? ना ये गैंग वॉर है, ना ये टारगेट किलिंग है। ये सब जो है अमेरिका करवा रहा है, सब चीज़ अमेरिका करवा रहा है। ये आपस में हमें लड़वाया जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह माफ़ करे शऊर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। शऊर होगा, अक्ल होगी तो हमें सोच होगी कि यार कोई मुसलमान को मारता नहीं है। यहाँ तो मुसलमान तो सर इतना बट गया हुआ है कि वो तो आप अभी छोड़ें, लेकिन अमेरिका क्या इतना फारग है कि मोबाइल की मार्केट और कराची शहर में भी टारगेट किलिंग हर जगह चल रही है और वो अमेरिका करवा रहा है? सर, उसको मेन उसका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है, तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। वो 100 तरीके आजमा लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा पाकिस्तान अब भी चल रहा है जैसे तैसे करके। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। शऊर की कमी है या शऊर है लेकिन हम चुप साथ बैठे हैं? शऊर की कमी है, अकल ही नहीं है। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये मुत्तहिदा वाला है, ये पीपल्स पार्टी वाला है, ये क्या है? ये कोई मतलब ये लाया कौन है? बाहर से चीज़ें आई हैं ना। अच्छा, आप जितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, इस मार्केट में इतना कॉन्फिडेंटली कोई बोल नहीं रहा। कैमरा ऑन करता हूँ, सारे गायब हो जाते हैं, उसका क्या वजह है? उसमें भी अमेरिका का हाथ है? उसमें अमेरिका का हाथ नहीं है, उसमें हमारे खुद डर है दिल के अंदर, पुलिस वालों का, गवर्नमेंट का। टीवी पे जाहिर सी बातें देखूंगा, बुला रहे तो खुला बोलता है, उड़ाओ। पुलिस वालों का और गवर्नमेंट का, और किसी का खौफ नहीं है? और किसका खौफ होगा? इनसे बड़ा डाकू कोई है इस मुल्क में? कोई नहीं है, इनसे बड़ा डाकू कोई नहीं है। और ये जो कराची शहर में इतनी सारी पार्टियां हैं, उनका? सर, इनको बनाने वाला कौन? इनको बनाने वाला अमेरिका। अमेरिका या आवाम? बनाने वाला अमेरिका। किसको लाना है किसको नहीं लाना, सब चीज़ें वही सोचता है, वही चीज़ होती है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूँ। अभी पीछे एक झगड़ा हुआ दो दुकानदारों में, तो दोनों ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और किसी को कॉल करना शुरू कर दिया। क्या वो अमेरिका कॉल कर रहे थे या अपने भाइयों को फ़ोन कर? वो पार्टी बेस के ऊपर होंगे तो जाहिर सी बात है, जो होगा अपनी पार्टी को बुलाएगा तो सही ना। तो यही तो चीज़ है हमारे अंदर। भाई ये पीपल्स पार्टी वाला क्यों बोला मुत्तहिदा वाले को मारा, मुत्तहिदा वाला बोलता है पीपल्स पार्टी को मारा, तो ये क्या तासुबबाजी है हमारे अंदर और क्या है? अभी एक और साहब ने मुझे कहा कि हमारी इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बड़ी यूनिटी है, तो ये यूनिटी ये है कि एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का, एएनपी का? नहीं, यूनिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अगर कोई बाहर का यहाँ आता है तो अल्लाह के हुक्म से उसको मतलब बहुत बुरा करके भेजते हैं। आपस में तो इत्तेफाक है ही हमारे अंदर, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि आपस में हमारा झगड़े ना हो। अगर कोई बाहर से आके कुछ करता है तो फिर हम सब साथ हो जाते हैं। आप सब साथ हो जाए, लेकिन ये महदूद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तक है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए। मैं कौम को मतलब होना ही नहीं चाहिए, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ है तो सारी चीज़ें, ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी तो चाहिए क्या, और हमारा मुल्क सुकून में नहीं आ जाएगा। अब दोबारा पूछो कि इसके पीछे अमेरिका है या अवाम है? हम खुद अमेरिका। 1 सेकेंड, अमेरिका। चलिए ठीक है, शुक्रिया। मार्केट में मैं जिस बंदे से भी कुछ पूछने जाता हूँ टारगेट किलिंग या भत्ताखोरी के हवाले से कि इसके पीछे कौन है या इसकी वजह क्या है, तो सारे कहते हैं नहीं ये हम जिसका जवाब नहीं देंगे। तो अभी इन साहब ने कहा कि इसकी वजह ये कि हमारी शक्लें अच्छी कैमरे में नहीं आती, तो उसकी मैं गारंटी देता हूँ अच्छी आएगी। और कोई वजह है? और कोई वजह है? और कुछ वजह थोड़ी, इसकी वजह की बात तो जिसको भी पता है वो भी नहीं बोल सकता, जो जिनको नहीं पता वो क्या बोलेंगे। इस मार्केट में भत्ता लेने आते हैं? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है। फिर क्यों डरते हैं आप लोग बोलने से? अभी बाकी मार्केटों में आते हैं, हमारी मार्केट में आते नहीं, तो हम क्यों बोलें? यूँ इसकी बात ये नहीं है कि यहाँ आते नहीं हैं और आते हैं। हाँ, इसकी बात ये है बस यहाँ हमारा काम है, बस सुबह आना है यहाँ कमा के, यहाँ रोज़ वाले हैं तो भाई सुबह आना है और रात को फिर कमा के जाना है। यहाँ रोज़ की ड्यूटी है, यहाँ टेंशन नहीं है कि यहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं। हमारे पास तो ये है, हमारे कस्टमर जो डीलिंग है कमर्शियल डीलिंग है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेके जर्नल कर्नल से लेके चमार
भंगी सब आते हैं। तो हमें उनसे ये नहीं है इंटरेस्ट कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे से क्या हो रहा है, हमें तुमसे क्या बेनिफिट है। हमें सिर्फ अपना काम देखना कि इससे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है बस। आपने अभी कहा कि मेरा बेनिफिट बस ये है कि मैं आता हूँ, लोग आते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, चले जाते हैं, बस दैट्स इट, मेरा गुजारा हो रहा है। ठीक है, इसी किस्म की एक आपने भी ये बात सोच है कि भाई सुबह आना है और कमाना है, रात को अपने घर जाके बस बंद करनी है और रात को घर जाके खाना है वो। इसी सोच की वजह से हमारी कौम का ये हाल तो नहीं है कि बस सुबह जाना है, अपना कमाना है, अल्लाह खैर सलाह, बाकी दुनिया जो कर रही है करने दो। बाकी यहाँ फ्यूचर प्लानिंग कुछ है नहीं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में। यहाँ पर है अभी जो आ रहा है वो आने, तो बाकी कल की कल देखी जाएगी। कल की कल देखी जाए, लेकिन अगर कोई सच्चाई के लिए बोलना है तो बोलो नहीं, कल कहीं और निकल जाएंगे, छोड़ो। ये बात भी है। चलें ठीक है, शुक्रिया। सर सवाल मेरा ये है कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है या जो पता माफिया या कब्ज़ा माफिया, जो भी माफिया है, इन सारों के पीछे हम आवाम खुद नहीं हैं। सर हमारे आवाम को चाहिए कि रोड सड़कों पे आएँ, बाहर निकलें, इसका एहतजाज करना चाहिए आवाम को। आवाम डरती है तो फिर एहतजाज करेगी, अपनी चीज़ें तोड़ फोड़ करेगी, यही इलाज है आपके ख्याल में? एहतजाज करे, सब्र से इत्मीनान से करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ तो उठाए। आवाज़ उठाएंगे तो आवाम लोग बाहर आएगी ना, वरना इस तरह तो कभी ज़िंदगी भर नहीं आ सकती। लोग मरते रहेंगे, यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। इसी तरह बढ़ते रहेंगे हम लोग, आवाम लोग। किसी दिन कारोबार बंद हो जाता है, आवाम बैठी रहती है, कोई बोल शोर करते हैं, सब सियासी पार्टियाँ शोर करती हैं, लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। सियासी पार्टियों ने ही तो ये सारी माफियाज बनाई हुई है ना, तो उन सियासी पार्टियों को पता है आवाम ने बोलना तो कुछ नहीं। इस 1000-1500 दुकानों में फ़कत 7 लोगों ने जवाब दिया मुझे इस सवाल का। तो ये खौफज़दा आवाम के ऊपर ये लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना? फिर आवाम डरी हुई है, इसी वजह से अब किसी को क्या पता कि आने वाला कौन है, मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस देखती है, बैठी हुई होती है, चली जाती है, बाद में आती है, बोलती है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, चली जाती है। कुछ कर नहीं सकती है पुलिस भी। आवाम का हल क्या है? इसका हल यही है कि सब आवाम को मिल के बैठ के करना चाहिए, बैठना चाहिए, पूछे एक दूसरे को, मिले कि भाई ये गलत है, ये चीज़ गलत हो रही है। कब मिल बैठेगी? सब मिले, आवाम पूरी आवाम को खड़ा होना चाहिए ना। खाली सियासी पार्टी को तो हटा दें आप, आवाम का पहला हक है कि हमारा आवाम रही है, सियासी पार्टी नहीं मर रही है, आवाम मर रही है। ये आवाम लगता है कि उठेगी या बोलेगी या मिल बैठेगी? हमारी आवाम नहीं उठ सकती, नहीं उठ सकती, यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। जिनके पास पैसे आ गए वो बाहर चले जाएं, बाकी यहाँ रुलते रहें। बिल्कुल सर, आवाम हमारी जिस दिन उठ गई उस दिन सब हमारा मुल्क का जितना भी निज़ाम है सब सही हो जाएगा। आवाम का उठना ज़रूरी है, उठना बहुत ज़रूरी है। ये जो खौफज़दा आवाम है, दुकानदार जो बैठे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देंगे आप? दुकानदारों को चाहिए, जितने भी आवाम है, जितने भी दुकानदार है, सबको को उठ के बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये हमारे लिए गलत हो रहा है। हम घर से निकलते काम के लिए, पता चले घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चा घर पे ही नहीं आया, दूसरे दिन पता लग रहा है कि भाई मर गया, कहाँ पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है। इसलिए आवाम को चाहिए कि रोडों पर आएँ, अपने एहतजाज करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। ये चलें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो या यहाँ पे शॉप वगैरह है या काम करते हो? ये मोबाइल ख़रीदने में आया था यहाँ पर बहुत महंगा दिया है मुझे। कौन से एरिया से आए हो? नाज़माबाद से। नाज़माबाद से यहाँ आए हो ख़रीदने के लिए। मुझे ये बताओ कि नाज़माबाद में और सदर के शहर में आते हुए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई किलिंग शुरू हो जाए, फायरिंग शुरू हो जाए, ऐसा हुआ है कभी? बहुत मरतबा हुआ है, क्या करें, मजबूरी, अब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है। अचानक से शुरू हो जाता है? अचानक से कोई पता नहीं, हमारी गवर्नमेंट खड़ी होगी, पुलिस वाले खड़े होंगे, आगे नहीं जाएंगे। टारगेट किलिंग चल रही है, दुश्मनी है तो मार दिया, बोलना टारगेट किलिंग है। चोर वारदातें, डकैतियाँ बहुत हो गई। देखो मोबाइल लेकर डर लगता है बंदे को निकलते हुए भी, बहुत परेशानी होती है। तुम्हें क्या लगता है कि टारगेट किलिंग वाकई टारगेट किलिंग हो रही है या आपस के लोग मार रहे हैं? ये हमारे गवर्नमेंट वाले करवा रहे हैं, टारगेट किलिंग थोड़ी है। कौन करवा रहा है? अगर जरदारी आगे बढ़ गया तो जरदारी के बंदे करवा रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के बंदे तो ये इलेक्शन वाले सारे करवा रहे हैं। इसमें कौन पिस रहा है? हम गरीब पिस रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके आ रहा है वो पिस रहा है बेचारा। कब तक पिसता रहेगा? कब तक? उम्र भर पिसता रहेगा। अगर ये गवर्नमेंट करेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं। अगर ये गवर्नमेंट बैठी, महंगाई देख लो, 300 रुपये लेकर आ रहे हो तो रात को पता नहीं चल रहा कहाँ। और एहतजाज करेगा तो ये अपनी दीवारें गंदी करेगा, दीवारें गंदी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, बिल्कुल तोड़ फोड़ करेगा। ऐसी परेशान कौन है? गरीब परेशान है अवाम। चलो शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, बहुत सारे दुकानदारों से मैंने ये पूछने की कोशिश की कि टारगेट किलिंग के पीछे मामला क्या है, भत्ताखोर कौन है, क्या ये हम लोगों में से ही हैं या कोई अलग मखलूक है या इनको बनाने वाले भी हम हैं। खैर, बहुत सारे दुकानदारों ने तो जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खौफज़दा हैं कैमरे के आगे आने से कि कल पता नहीं उनके साथ क्या हो। एक साहब ने कहा कि आवाम को एहतजाज करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, लेकिन सड़कों पे आने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दीवारें गंदी करें,
अपने ही तमाम एसेट्स को जलाएं, उनको तोड़ें। आवाम को कुछ और सोचना पड़ेगा, प्रॉपर कुछ ऐसी प्लानिंग जिसमें तमाम ये आवाम जो है वो मुत्तहिद हों उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों को इन्होंने खुद ही पैदा किया, खुद ही बनाया। तो बहरहाल सोचिएगा ज़रूर, शऊर की भी कमी है, कुछ अपने हमारे अमाल भी हैं। तो बहुत शिद्दत से अब ज़रूरत है कि अब इस मुल्क में तब्दीली लाई जाए, इस शहर में तब्दीली लाई जाए, चाहे वो वोट के थ्रू ही क्यों ना हो। और अगर वोट के थ्रू है तो वोट सोच समझ के दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।